अस्सलाम वालेकुम। हज करना हर मुसलमान का ना सिर्फ ख्वाब होता है बल्कि उससे ज्यादा हर मुसलमान की यह ख्वाहिश होती है कि वो अपने वालिदैन को जरूर हज करवाए। अब हमारे पाकिस्तान में चूंकि हज इतना महंगा है कि हम अपने बूढ़े वालिदैन को हज करवाने की सकत नहीं रखते। बहुत सारे मुसलमान जो हैं बूढ़े होकर इसी हसरत में ही इंतकाल कर जाते हैं कि काश वो अल्लाह का घर देख सकते, वो हज कर सकते। लेकिन अब मलेशिया की तर्ज के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसके बाद चंद ही सालों बाद आप देखेंगे कि किस तरह हर वो नौजवान जिसकी शादी होगी पाकिस्तान के अंदर, उसके लिए शादी के बाद हज करना इतना आसान हो जाएगा कि जिसके बारे में सिर्फ ख्वाब ही देखा जा सकता था। अब जो पॉलिसी पाकिस्तान में लाई जा रही है उसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानियों के लिए हज कितना आसान यानी कि एक किस्म का बिल्कुल फ्री होने जा रहा है। कि मलेशिया के अंदर नाजरीन एक पॉलिसी बनाई गई 1963 के अंदर, और उस पॉलिसी के तहत वहां की आवाम को यह कहा गया कि आप हज के लिए पैसे जमा करवाना शुरू कर दीजिए। आपके उन पैसों से हुकूमत एक बिल्कुल जो हलाल तरीके से कारोबार है वो करेगी, और उसकी जो बचत होगी, जो उससे इनकम होगी, वो इनकम आपके अकाउंट में जमा होती रहेगी। और जब आपके पास इतने पैसे, आपके अकाउंट में इतने पैसे हो जाएंगे कि आप हज कर सकें, तो आप इजीली हज कर सकेंगे। जब ये मलेशिया की हुकूमत ने ये ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन 1281 लोगों ने अपने अकाउंट खोले, और लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि लोगों को ट्रस्ट नहीं था। और वैसे भी नई चीज के ऊपर लोग जो है वो ट्रस्ट थोड़ा मुश्किल से करते हैं, वो भी सिर्फ हुकूमती सतह पे हो। लेकिन फिर 2019 तक हालात ने नाज़रीन, वहां की जो मलेशियन हुकूमत थी उसने मलेशिया की जो अवाम है उसके दिल इस तरह जीते इस पॉलिसी के हवाले से कि 2019 तक कम से कम 93 लाख अकाउंट जो हैं वो अब बन चुके हैं वहां के मलेशियन अवाम के, और उसके अंदर 73 अरब मलेशियन करेंसी मौजूद है। यानी कि वहां की हुकूमत उससे जितना भी कारोबार है वो भी कर रही है। और वहां की अवाम के जब पैसे बन जाते हैं, किसी भी एक फर्द ने फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10,000 जमा करवाया था, 20,000 जमा करवाया था, और वहां पर हज जो है उसके अखराजात 1 लाख तक है, तो जैसे ही उसके 1 लाख तक के पैसे, उसका 1 लाख तक का जो बचत है वो बनती है, तो उसको फौरी तौर पर इंफॉर्म कर दिया जाता है और उसको हज पर भेज दिया जाता है। अब यही पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नाफिज की जा रही है कि यहां पर लोगों से पैसे लिए जाएंगे थोड़े थोड़े, और उन पैसों से हुकूमत जो है वो कारोबार करेगी। उस कारोबार से जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में जमा होता रहेगा। हर शख्स देख सकेगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे जमा हो रहे हैं, और उसके बाद जब उसके पास इतने पैसे, उसके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे कि वो उसके हज के लिए काफी हो, तो उसको बता दिया जाएगा कि जी आपके हज के लिए पैसे काफी हो चुके हैं, अब आप हज करना चाहें तो हज कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपने हमेशा यह भी याद रखना है कि जो हुकूमती पॉलिसियां होती हैं वो कभी भी अवाम के खिलाफ नहीं होती हैं इस किस्म की। क्योंकि अब मलेशिया की आपको मैं मिसाल दूं कि मलेशिया दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क माना जाता है कि जिसके नौजवान जो हैं वो सबसे ज्यादा हज करते हैं। यानी कि अगर किसी मुल्क के नौजवानों की हज का जो तनासुब है, उनकी जो तादाद देखनी है, तो आप मलेशिया को देख सकते हैं। मलेशिया के जो नौजवान है शादी के फौरन बाद हज कर लेते हैं, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं या वो छोटे होते हैं तो उनके अकाउंट में 5-10 हजार रुपया जमा करवा दिया जाता है। उससे वो कारोबार जो है वो करती है हुकूमत, और उस कारोबार का जो रिजल्ट होता है वो उसकी शादी की उम्र तक पहुंचते सामने आ जाता है, और वो बड़ा आसानी से हज कर लेते हैं। मियां इमरान अहमद पाकिस्तान के एक बहुत नामी गिरामी शख्सियत हैं। उन्होंने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के सामने ये आइडिया रखा, 1 साल तक इस पर काम हुआ, और अब सिर्फ काबीना से मंजूर होने की देर है। बाकी इसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, और अब कहा जा रहा है कि इब्तिदाई तौर पर पाकिस्तानियों के जो अकाउंट है 50,000 रुपए से खोले जाएंगे, जिसके बाद वो कुछ अरसे बाद यानी कि वो हज करने के काबिल हो जाएगा। और अगर एक बच्चे के अकाउंट में 10-20 हजार या 30 हजार जमा करवा दिए जाएंगे 5 साल बच्चे के अकाउंट के अंदर, तो जवानी आते आते उसके अकाउंट में भी इतने पैसे हो जाएंगे कि वो भी बाआसानी हज कर सकेगा। ये पॉलिसी नाजरीन कामयाब बनाने के लिए जहां हुकूमत को अब संजीदा होना होगा, जहां आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हुकूमत को संजीदा इकदाम करने होंगे, वहीं पर अब आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हुकूमत के ऊपर भरोसा करें, हम हुकूमत पे ट्रस्ट करें, हुकूमत की इस पॉलिसी को अपनाएं। क्योंकि अगर हम ही ट्रस्ट नहीं करेंगे, अगर आवाम ही हुकूमत के साथ इस पॉलिसी को कामयाब बनाने के लिए नहीं खड़ी होगी, तो हुकूमत ने अपनी जेब से तो पैसे लगाने नहीं है, या हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज तो है नहीं कि हुकूमत अपनी जेब से पैसे लगा के कारोबार करे और उस कारोबार के मुनाफे से फिर वो लोगों को हज करवाती फिरे। तो ये अवाम का थोड़ा सा पैसा होगा, थोड़े थोड़े पैसे मिलकर जब एक बड़ी खतीर रकम बनेंगे और उससे जब कारोबार किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर उसका जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट से आने वाले वक्त के अंदर मुमकिन हो सकेगा कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो जब बड़े होंगे तो वो हज कर सकेंगे, पाकिस्तान के जो बुजुर्ग हैं उनको हज करवाना आसान हो जाएगा। और तो 2000 कम से कम 2023 के बाद से जो हालात हैं वो इस तरह से होने की बड़ी उम्मीद
उम्मीद है कि वो नौजवान पाकिस्तान के जिन्होंने अप्लाई किया होगा, जब उनकी शादियां होने शुरू हो जाएंगी तो शादी के फौरन बाद उनको हज करने में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। हम सबको जिस के दिल में ये दुआ, जिस के दिल में ये हसरत है कि अल्लाह ताला उनको हज करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अब कोशिश करनी होगी हुकूमत के साथ खड़े होने की, इस पॉलिसी को कामयाब बनाने की, ताकि हम भी हज कर सकें, हमारे वालिदैन भी हज कर सकें, और हमारी जो हज की एक ख्वाहिश होती है, वालिदैन की हसरत होती है हमारी और हमारे वालिदैन की, वो हसरत भी पूरी हो सके। अल्लाह ताला से हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की हुकूमत जो पॉलिसी बना रही है, इस पॉलिसी को कामयाब करवाने के हवाले से अल्लाह ताला पाकिस्तान की हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा इस्तकामत दे, और साबित कदमी के साथ हमारी हुकूमत, ईमानदारी के साथ हमारी हुकूमत अवाम को हज के हवाले से जो पैकेज देने जा रही है